hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 8 tenses. Okay, let us start now this chapter. Tenses indicate the time when an action or event occurred as suggested by the verbs. For example, Rohan eats an apple. ये हो गया हमारा present tense. Next है Rohan ate an apple. रोहन सेब खा चुका. ये हो गया हमारा पास्ट. रोहन विल ईट एन एप्पल. रोहन सेब खाएगा. तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस. ओके. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टेंसेस. देयर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस. नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. नाउ वी डिस्कस द प्रेजेंट टेंस. चलिए, द प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स दैट an action is happening, continuing or has been completed. जहाँ पर कार्य लगातार रूप से चल रहा है उसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. एग्जाम्पल है I read या he reads. वह पढ़ा या वह पढ़ता है. ओके, तो वह कार्य को नाउ अभी कर रहा है. नेक्स्ट है I am reading. मैं पढ़ रहा हूँ. ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कार्य लगातार चल रहा है. नेक्स्ट है I have eaten. मैं खा चुका हूँ. तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कि कार्य अभी खत्म हुआ है. फिर I have been eating. मैं खाना खा रहा हूँगा. तो ये मैं खा रहा हूँ. तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके. नेक्स्ट है past tense. Past tense shows that an action happened, continued or was completed in the past. यहाँ तक कि जो कार्य अभी हुआ या लगातार चल रहा है या फिर खत्म हो चुका है पास्ट में, उनको हम उसी के आधार पर हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा I read. मैं पढ़ा. ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट. I was reading. मैं पढ़ रहा हूँ. ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. I had read. मैं पढ़ चुका हूँ. ये मैं पढ़ चुका था. ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट है I had been reading. यहाँ तक कि मैं पढ़ चुका या पढ़ रहा था. तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके. नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस. द फ्यूचर टेंस सजेस्ट. फ्यूचर टेंस हमेशा सजेस्ट करता है that an action will occur, continue और बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर. जो कार्य फ्यूचर में खत्म होगा या फिर चल रहा है या फिर होगा, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस. जैसे आई शैल रीड. मैं पढ़ रहा, मैं पढ़ूंगा. तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर. नेक्स्ट है ही विल बी रीडिंग. वह पढ़ रहा होगा. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. I shall have read. वह पढ़ चुका होगा. ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट. एंड नेक्स्ट he will have been reading. वह पढ़ रहा होगा. तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके. नेक्स्ट है फुल फॉर्म्स ऑफ टेंसेस. 4 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस. इस टेंसेस हैव फॉर्म्स सिंपल या इंडेफिनिट, पर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके. चलिए, यूजेस ऑफ टेंसेस है. नंबर फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है यदि हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो हम यूज करेंगे आई का, और यदि सेकंड पर्सन तो यूज करेंगे वी का. ओके. और यदि हमारे सेकंड में है तो करेंगे यू, और प्लूरल में करेंगे यू. उसी तरह यदि हमारे पास थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर में यूज करेंगे ही, शी, इट, अदर या फिर सब्जेक्ट का, और प्लूरल में यूज करेंगे दे या फिर सब्जेक्ट जो भी होगा या प्लूरल जो भी होगा. ओके. नेक्स्ट है यदि हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर में यूज होता है आई और प्लूरल में यूज होता है वी. उसी तरह सेकंड में यूज होता है यू और प्लूरल में भी यू, और थर्ड है ही, शी, इट, अदर, और इसमें भी ही, शी, इट, अदर, इट ही होता है. और दैट सेम फ्यूचर इंडेफिनिट. ओके. चलिए,
नेक्स्ट है simple present tense or the present indefinite tense. The simple present tense is used for the following. Example है to express an action happening right now. Example, Sumit reads a book. सुमित किताब पढ़ता है. The cat eats the mice. Cat mice को खाती है. To express habitual actions में आता है we get up early in the morning. Next express universal truth है the sun rises in the east. उसी तरह express certain proverb है हमारी charity begins at home. Okay. Next है simple past tense या past indefinite tense. It is used to express an action that took place at some time in the past. For example, the birds flew in the sky and Nancy felt sorry for his mistake. Next है future indefinite tense. It used to express an action that will take place at some point in the future. जो future के बारे में बात करता है, इशारा करते हैं, उसे कहते हैं future indefinite. Example है he will prepare tea for the party. I shall visit the Taj Mahal tomorrow. मतलब कार्य अभी नहीं हुआ बल्कि फ्यूचर में होगा, इसलिए उसको डाल देगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस. नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है फर्स्ट पर्सन में यदि I है तो M का यूज होगा, V है तो R का यूज होगा. सेकेंड पर्सन में यदि U है तो R, और यदि हमारे थर्ड पर्सन में he, she, it है तो इनमें सिंगुलर के साथ इसका यूज होगा. ओके. एंड दे आर के साथ जो भी हमारे होते हैं प्लूरल नंबर्स होते हैं, जो भी होते हैं उनके अनुसार हमारा यदि प्लूरल नंबर है तो आर और यदि सिंगुलर है तो इसका यूज किया जाएगा. ओके. उसी तरह पास्ट कंटीन्यूअस में यदि हमारा सिंगुलर नंबर है तो वाज, और यदि हमारा प्लूरल नंबर है तो वर का यूज किया जाएगा. ओके. फर्स्ट पर्सन होता है आई और सेकेंड पर्सन होता है हमारा यू. उसी तरह थर्ड पर्सन हमारा ही, शी. इन सभी में हमारा सिंगुलर नाउन्स है तो हमारा वाज, यदि प्लूरल नाउन्स है तो वर. ओके. नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यदि आई और वी है तो उसके साथ शेल का यूज होगा. बाकी सभी जितने भी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है सभी के साथ हमारे चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में सभी के साथ विल का यूज किया जाएगा. ओके. विल बी का. ओके. नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस. इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग. जैसे बातें कर रहे हैं उसी समय जो कार्य चल रहा है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एग्जांपल, आई एम प्लकिंग मैंगोज. मैं मैंगोज तोड़ रही हूँ. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द एक्शन बिगेन and continued at some definite time in the past. For example, Sharika was jogging in the morning. Sharika morning में jogging करती है, करती थी. Okay. Next है future continuous. It expresses that the action will be ongoing at some point in the future. For example है He will be singing a song on the stage. वह स्टेज पर गाना गा रही होगी. ओके. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट में यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें यूज किया जाएगा हैव का, और यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें यूज किया जाएगा हैव का. लेकिन आई के साथ सिंगुलर होते हुए भी हमेशा हैव का यूज किया जाता है. ओके. सिंगुलर के साथ हैव और प्लूरल के साथ हैव. ओके किड्स. उसी तरह नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में यदि हमारा सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल पर्सन हो सभी में हैड का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या विल हैव का यूज किया जाएगा. जैसे मैंने बताया था आई और बी के साथ शैल हैव और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज किया जाएगा. ओके किड्स. चलिए फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन बिगिन इन द पास्ट हैज जस्ट नाउ बीन कंप्लीटेड. जो कार्य अभी अभी खत्म हो रहा या चुका है
उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल, जोन हैज वर्कड आउट हिज सम्स। Next is past perfect. It is used to indicate an action in the past that was completed before another action in the past began. यहाँ तक कि past perfect tense में एक कार्य खत्म हुआ दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाता है उसे कहते हैं past perfect tense. जैसे the student has left the class, students class को left कर चुके थे when the teachers came in, जैसे टीचर अंदर आए, एक कार्य खत्म हुआ दूसरा कार्य शुरू हुआ। Next है future perfect. It is used to express that an action will be completed at some point in the future. यहाँ पे कार्य पूरा तो होगा लेकिन फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेबल है। एग्जाम्पल है I shall have finished the painting by 6 am. मैंने 6 बजे से पहले पेंटिंग फिनिश कर चुका होगा। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन में हैव बीन का यूज किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होगा तो हैज बीन और यदि प्लूरल होगा तो हैव बीन का यूज किया जाएगा। ओके, उसी तरह है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हैड बीन चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी पर्सन हो, सभी में हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई और बी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का यूज किया जाएगा और साथ में वर्ब की में आईएनजी का यूज होगा। ओके ओके किड्स, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं। It is used to indicate an action that begins at some time in the past and has not yet been completed. It is still going on. For example, she has been playing. Next है past perfect continuous tense. It is used for an action that began at a certain time in the past and continued up to another point in the past. For example, I had been doing this for the last 2 months. Okay. Next is future perfect continuous tense. It is used to indicate an actions that will have been in progress for some time in the future. For example, I shall have been reading this book since Monday. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.